मन को सुविधा देना बंद कर दो, लेकिन टॉर्चर मत करो, मन को सुविधा देना बंद कर दो ना। जितनी देर पढ़ रहे हो देर कठोर तपस्या में रहो। जितना मन को सुविधा दोगे, एसी चल रही है, सबसे ज्यादा नींद का कारण तो यही है। लेकिन अगर आज कोचिंगों में एसी नहीं लगी, अब ये टॉप फ्लोर की बिल्डिंग है तो बहुत लोग बेहोश हो जाएंगे। तुम्हारे पिता की शक्ति, फिर तुम्हारे बाबा की शक्ति, फिर तुम्हारे बाबा के बाबा की शक्ति की पूछो जरा। जैसे जैसे सुविधा बढ़ती गई वैसे वैसे इंसान कमजोर होता चला गया। कहते हैं ना, सुविधा से विकास होगा, कमजोरी। नहीं, कितनी क्षमता है तुम्हारी, मान लो तुम्हें मूवी के साथ बैठा दिया जाए और तो कितनी लगातार एक साथ कितनी दे सकते हो? 6, 5, 4, 3, कितनी लगातार? 2 मतलब 6 घंटे है ना, 6 घंटे। और 10 मिनट तुम पढ़ते हो तो तुम्हें नींद आने लगती है। यही है ना तुम्हारी बीमारी? 45 मिनट, चलो 1 घंटे मान लें, तब तो तुम्हारा दिमाग अच्छा है। अगर 1 घंटे बाद आ रही तब तो अच्छा है। दिमाग जिस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाता वहां छोड़ देता है चीजों को। ये उसकी बहुत खास बात है। जिस चीजों से वो कनेक्ट नहीं हो पाता, जुड़ नहीं पाता, तो सो जाता है। कहता कहा है सामने रखो, हटाओ यार। और जिस चीज में वो जुड़ जाए, तुम तो बोले ना कि तुम 2 मूवी एक साथ देख सकते हो, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 6 देख लेंगे, लेकिन वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते। यहां क्यों? ये ऐसा क्यों है? यहां तुम्हें कुछ सोचना नहीं है। मूवी मतलब हरामखोरी शुद्ध। मन को कोई मेहनत ही नहीं करनी है, बस बैठे हैं, मन से कोई लेबर नहीं हो रहा है। लेकिन किताब का मतलब, यही तो अंतर है किताब में और मूवी में। किताब का मतलब कि जब एक लाइन पढ़े तो सोचना है उस लाइन पे। कोई किताब दो, मतलब आज यहाँ जाना है, फिर ये किताब खरीदनी है, फिर ये करना है, वो करना है, मजा ले रहा है तुमसे, फिर इनसे मतलब मोबाइल में ये चेक करना है, वो चेक करना, मतलब जो चीज़ घर पे क्या है, मतलब घर कहीं यहाँ चला जाएगा, कहीं और, फिर मतलब उसे मैं जबरदस्ती कहूँगा कि कंसंट्रेट पढ़ो बाद में, फिर वो 2-3 मिनट कंसंट्रेट करेगा, फिर टूट जाएगा, फिर वो चला जाएगा। वो तुमसे मजा ले रहा है। और फिर सर जब तक पढ़ूंगा तभी ऐसा होगा। जब जैसे क्लास से बाहर दूंगा तब आराम से एकदम रिलैक्स रहूँगा, तब जब कंसंट्रेशन बनाने की बारी आएगी तब ज़्यादा भागे करूँगा। तुम सही वाली बात नहीं बता रहे हो। ये सब तो तुम मुझको घुमा रहे हो कि वो कभी घर चला जाता है, कभी मौसी के यहाँ चला जाता है। मेन वाली बात ही नहीं बता रहे हो। मतलब वो किसी की याद आती है? देखो, जो आदमी कमजोर होता है ना, ये तुम्हारा ड्राइवर है, तुम्हारा चपरासी, उसको तुम कहीं भी ले जा सकते हो। अपने चपरासी को तुम जब भी फोन करो, खाली हो? जी भैया खाली है। तुम्हारे मन ने तुमको चपरासी बना लिया है। जब देखो तभी उठा के चल देता है। तभी तो ध्यान करने के लिए कह रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं। ये तुम्हारी दशा नहीं है, ये इस वक्त 80% युवाओं की दशा है। एंजाइटी, डिप्रेशन, एंजाइटी। बचपन से हर काम जल्दी करने के लिए कहा गया, जल्दी जल्दी कपड़ा पहनो, जल्दी जल्दी ये करो, जल्दी जल्दी वो करो। अब वो 15 साल की जल्दी जल्दी एंजाइटी बन गई है। अब तुमको लगता है जल्दी जल्दी किताब खत्म कर लूं। अब जल्दी जल्दी जब तुम किताब इसको खत्म कर रहे हो तो 3 दिन में हो तो जा रही है, आता तुमको कुछ नहीं है। ये तुम्हारी दशा नहीं है तो तुम बोल दिए क्लास में, ये सबकी है, सब जूझ रहे हैं इससे, बस कोई कह नहीं रहा है। नहीं, एक तो वो डायरी है, दूसरा ये है ना, तुम सुविधा मत दो मन को। मन की बदतमीजी सिर्फ सुविधा में होती है। इसीलिए साधु महात्मा, जैसे कभी तुम चलोगे, औरगानंद महाराज के आश्रम गए हो, 3 बजे उठाते हैं सुबह।
कहते मन को सुविधा देना बंद कर दो। कहेगा गर्मी लग रही, लगने देवे, पढ़ेंगे। मन की सारी बदतमीजी सुविधा पे डिपेंडेंट है। मन को सुविधा देना बंद कर दो, लेकिन टॉर्चर मत करो। मन को सुविधा देना बंद कर दो ना। जितनी देर पढ़ रहे हो देर कठोर तपस्या में रहो। जितना मन को सुविधा दोगे, एसी चल रही है, सबसे ज्यादा नींद का कारण तो यही है। लेकिन अगर आज कोचिंगों में एसी नहीं लगी, अब ये टॉप फ्लोर की बिल्डिंग है तो बहुत लोग बेहोश हो जाएंगे। तुम्हारे पिता की शक्ति, फिर तुम्हारे बाबा की शक्ति, फिर तुम्हारे बाबा के बाबा की शक्ति की पूछो जरा। जैसे जैसे सुविधा बढ़ती गई वैसे वैसे इंसान कमजोर होता चला गया। कहते हैं ना, सुविधा से विकास होगा, कमजोरी। बढ़िया आदमी है ना, बढ़िया आदमी को हर आदमी यूज करता है, जबकि बढ़िया आदमी को और प्रमोट करना चाहिए। पर यहां तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। यहां तो जो लड़की खतरनाक है उसको लोग बहन बना लेते हैं। जो लड़की खतरनाक है, तुम हाथ पकड़े डाल दी तुरंत, मामा की लड़की है हमारे, अच्छा। जो लड़की सीधी है उसको सभी परेशान करते हो। तो नियम है ना, उसको पूरा यूनिवर्सिटी प्रपोज किए दे रहा है, क्योंकि उसने कभी किसी को कुछ कहा नहीं। हमारी सोसाइटी ऐसी है जो बदमाश परंपरा को प्रोत्साहित करती है। यहां शरीफ हुए कि मारे गए। देखो ऐसा है, ग्लानि के लिए पश्चाताप होता है, उसका एक नियम है पश्चाताप का। तो जब तुम आईएएस बन जाना तो एक 6 महीने का पश्चाताप कर डालना। हम कहीं संत की कहीं भेज देंगे तुमको आश्रम में, वहां जाकर पश्चाताप कर लेना। हर चीज के तरीके हैं, दंड विधान है, कर लेना, खत्म हो जाएगा। जहां तक रहा क्रोध का सवाल, क्रोध सबसे ज्यादा उभरता है जब आप बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, तब क्रोध उभरता है, तब चिड़चिड़ापन अंदर आता है, गुस्सा आता है। तो धीरे धीरे, मैं यही तो तुम लोगों से कह रहा हूं कि धीरे धीरे तुम यार कट ऑफ हो जाओ, सबसे कट ऑफ हो जाओ, सबसे। पढ़ो लिखो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, घूमो नाचो, बाकी कोई और काम करो ही मत। तुम ये जान लो तुम इस दुनिया में हो ही रही, सबसे अपने आप को कट ऑफ कर लो, है ना। तो जब तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्रोध कम हो जाएगा, नियम है वो। तो जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे, और क्रोध, जैसे दुर्योधन है वो राजा बनना चाहता है लेकिन गुण नहीं है ना, तो वो गुण के विकास करने के बजाय विनाश करने की सोचता है। अर्जुन क्या है, वो गुण का विकास कर रहा है। दुर्योधन क्या है, वो उस गुण को मारना चाहता है। जैसे मैंने अपने एक वीडियो में रेवेन की कहानी सुनाई थी कि बाज के ऊपर एक पक्षी है, रेवेन जाके बैठ जाता उसके ऊपर, चोंच मारता उसको। तो बाज जो है अपनी उड़ान बढ़ाना शुरू करते, तो जब रेवेन का ऑक्सीजन कम होता रहता है तब रेवेन उड़ के भाग जाता है। तो सबसे सरल तरीका, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। और ग्लानि कोई बात नहीं, अब मानव है तो उससे गुनाह हो जाते हैं, तो उसका पश्चाताप होता है, हर गुनाह का एक पश्चाताप है, वो कर लेना, कोई बात नहीं। कितनी क्षमता है तुम्हारी, मान लो तुम्हें मूवी के साथ बैठा दिया जाए और तो कितनी लगातार एक साथ कितनी दे सकते हो, 6, 5, 4, 3, कितनी लगातार? 2 मतलब 6 घंटे, है ना, 6 घंटे। और 10 मिनट तुम पढ़ते हो तो तुम्हें नींद आने लगती है, यही है ना तुम्हारी बीमारी? 45 मिनट, चलो 1 घंटे मान लें, तब तो तुम्हारा दिमाग अच्छा है। अगर 1 घंटे बाद आ रही तब तो अच्छा है। दिमाग जिस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाता वहां छोड़ देता है चीजों को, ये उसकी बहुत खास बात है। जिस चीजों से वो कनेक्ट नहीं हो पाता, जुड़ नहीं पाता, तो सो जाता है, कहता कहा है सामने रखो, हटाओ यार। और जिस चीज में वो जुड़ जाए, तुम तो बोले ना कि तुम 2 मूवी एक साथ देख सकते हो, ऐसे लोग हैं जो 6 देख लेंगे, लेकिन वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते।
यहां क्यों, ये ऐसा क्यों है? यहां तुम्हें कुछ सोचना नहीं है। मूवी मतलब हरामखोरी शुद्ध, मन को कोई मेहनत ही नहीं करनी है, बस बैठे हैं, मन से कोई लेबर नहीं हो रहा है। लेकिन किताब का मतलब, यही तो अंतर है किताब में और मूवी में। किताब का मतलब कि जब एक लाइन पढ़े तो सोचना है उस लाइन पे।